नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। संपूर्ण स्वास्थ्य की अजीब युक्ति। दोस्तों, रोज सुबह तुलसी के 5 पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी पी लो। फिर जरा घूम लो, दौड़ लो या कमरे में ही पंजों के बल थोड़ा कूद लो। नहा धोकर स्वस्थ शांत होकर एकांत में बैठ जाओ। 10-12 गहरे गहरे श्वास लो। आगे पीछे के कर्तव्य से निश्चिंत हो जाओ। आरोग्यता, आनंद, सुख, शांति प्रदान करने वाली विचारधारा को चित्त में बहने दो। बीमारी के विचार को हटाकर इस प्रकार की भावना पर मन को दृढ़ता से एकाग्र करो कि मेरे अंदर आरोग्यता व आनंद का अनंत स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंतराल में दिव्यामृत का महासागर लहरा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि समग्र सुख, आरोग्यता, शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मन में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। मैं विक्षेप रहित हूँ, सब द्वंद्वों से मुक्त हूँ। स्वर्गीय सुख मेरे अंदर है। मेरा हृदय परमात्मा का गुप्त प्रदेश है। वहाँ परमात्मा का निवास है। मेरे रोग शोक वहाँ कैसे रह सकते हैं? मैं देवी ओज के मंडल में प्रविष्ट हो चुका हूँ। वह मेरे स्वास्थ्य का प्रदेश है। मैं तेज का पुंज हूँ, आरोग्य का अवतार हूँ। याद रखो, आपके अंतःकरण में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति ईश्वरीय वरदान के रूप में विद्यमान है। अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर निशंक जीवन व्यतीत करो। मन में किसी कल्पित रोग के विचारों को निकाल दो। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और कार्य को ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण रखो। ओंकार का सतत गुंजन करो। सुबह शाम उपरोक्त विचारों का चिंतन मनन करने से विशेष लाभ होगा। ओम आनंद, ओम शांति, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न। भय केवल अज्ञान की छाया है, दोषों की काया है। मनुष्य को धर्म मार्ग से गिराने वाली आसुरी माया है। याद रखो, चाहे समग्र संसार के तमाम पत्रकार, निंदक एकत्रित होकर आपके विरुद्ध आलोचना करें, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे अमर आत्मा, स्वस्थ रहो। लोग प्रायः जिनसे घृणा करते हैं, ऐसे निर्धन, रोगी इत्यादि को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करना, यह अनन्य भक्ति एवं आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। रोज प्रातःकाल उठते ही ओम का गान करो। ऐसी भावना से चित्त को सरोबार कर दो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ,
सब प्राणी, कीट पतंग, गंधर्व में मेरा ही आत्मा विलास कर रहा है। अरे, उनके रूप में मैं ही विलास कर रहा हूँ। भैया, हर रोज ऐसा अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने से यह सिद्धांत हृदय में स्थिर हो जाएगा। प्रेमी आगे पीछे का चिंतन नहीं करता। वह न तो किसी आशंका से भयभीत होता है और न वर्तमान परिस्थिति में प्रेमास्पद में प्रीति के सिवाय अन्यत्र कहीं आराम पाता है। से बालक प्रतिबिंब के आश्रयभूत दर्पण की ओर ध्यान न देकर प्रतिबिंब के साथ खेलता है। जैसे पामर लोग यह समग्र स्थूल प्रपंच के आश्रयभूत आकाश की ओर ध्यान न देकर केवल स्थूल प्रपंच की ओर ही ध्यान देते हैं, वैसे ही नाम रूप के भक्त स्थूल दृष्टि के लोग अपने दुर्भाग्य के कारण समग्र संसार के आश्रय चिदानंद परमात्मा का ध्यान न करके संसार के पीछे पागल होकर भटकते रहते हैं। इस संपूर्ण जगत को पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर जानकर तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। एक आदमी आपको दुर्जन कहकर परिच्छिन्न करता है तो दूसरा आपको सज्जन कहकर भी परिच्छिन्न ही करता है। कोई आपकी स्तुति करके फुला देता है तो कोई निंदा करके सिकुड़ा देता है। ये दोनों आपको परिच्छिन्न बनाते हैं। भाग्यवान तो वह पुरुष है जो ऐसे तमाम बंधनों के विरुद्ध खड़ा होकर अपने देवत्व की, अपने ईश्वरत्व की घोषणा करता है, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। जो पुरुष ईश्वर के साथ अपनी अभेद्यता पहचान सकता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के समक्ष, समग्र संसार के समक्ष निडर होकर अपने ईश्वरत्व का निरूपण कर सकता है, उस पुरुष को ईश्वर मानने के लिए सारा संसार बाध्य हो जाता है। पूरी सृष्टि उसे अवश्य परमात्मा मानती है। ये स्थूल भौतिक पदार्थ इंद्रियों की भ्रांति के सिवाय और कुछ नहीं है। जो नाम व रूप पर भरोसा रखता है उसे सफलता नहीं मिलती। सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात सत्य आत्म तत्व पर निर्भर रहना ही सफलता की कुंजी है। उसे ग्रहण करो, उसका मनन करो, निधिध्यासन न करो, अनुभव करो और व्यवहार करो। फिर नाम रूप आपको खोजते फिरेंगे। सुख का रहस्य यह है, आप जो जो पदार्थों को खोजते फिरते हो, जो जो उनको खोते जाते हो, आप जितने कामना से परे होते हो उतने आवश्यकताओं से भी परे हो जाते हो और पदार्थ भी आपका पीछा करते हुए आते हैं। आनंद से ही सबकी उत्पत्ति, आनंद में ही सबकी स्थिति एवं आनंद में ही सबकी लीनता देखने से आनंद की पूर्णता का अनुभव होता है। दोस्तों,
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।